not your father, Sam. ट्रॉन द लेगेसी 1982 की एक कामयाब तरीन साइंस फिक्शन फिल्म का दूसरा हिस्सा है। उस वक्त की कहानी केविन फ्लिन नामी एक कंप्यूटर इंजीनियर के गिर्द घूम रही थी जो कंप्यूटर की तख्लीक करदा एक तस्वुराती दुनिया में रहता है। Our lead story, Kevin Flynn was reported missing. The visionary icon and Encom CEO skyrocketed to the top of the tech industry. He was last seen at home with his son Sam, leaving behind an empire and a now orphaned little boy. 18 साल के बाद इसी इंजीनियर का बेटा अपने बाप की बनाई हुई मशीन के जरिए उसी तखयलाती दुनिया में जाता है और अपने बाप को वापस लाने की कोशिश करता है। You're here. ये फिल्म $170 मिलियन की रकम से बनाई गई है और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह नक्कादों के मुताबिक बेहतरीन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और पुरानी कहानी का तसलसल है। ट्रॉन द लेगेसी न सिर्फ अपने पुराने मद्दाहों को सिनेमा घरों में लाने में कामयाब हुई, बल्कि नौजवान नस्ल के लिए भी कशिश का बाइस रही जो साइंस फिक्शन फिल्मों के शौकीन हैं। Our new Swan Queen, the exquisite Nina Sayers. बैले डांस नीना की जिंदगी है। Attack it! Attack it! नीना एक बैले डांसर है जिसको स्वान लेक नामी कहानी की बैले परफॉर्मेंस में एक ब्लैक स्वान बनने की पेशकश होती है, लेकिन नीना ने आज तक सिर्फ व्हाइट स्वान का किरदार निभाया है और ब्लैक स्वान जैसे मनफी किरदार को निभाने के लिए उसे अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदलना है। जबकि लिली नामी एक और डांसर के आने से नीना दबाव में भी है। What's she doing here? He made me your alternate. इसी नफ्सियाती कशमकश को डैरन एरोनोफ्स्की ने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। Most ballets are really tragic and scary and gothic. बैले डांस की कहानियां खौफनाक और गॉथिक हुआ करती थीं, और जब आप इस पर फिल्म बनाते हैं तो और भी खौफनाक चीजें सामने आती हैं। Frightening, unsettling things. Very good. नेटली पोर्टमैन ने नफ्सियाती कशमकश का शिकार नीना का किरदार बखूबी निभाया और इसके लिए सख्त ट्रेनिंग भी की। So vicious on the body. तरबियत बहुत सख्त थी। पर्दा स्क्रीन पर नजर आने वाले खूबसूरत मनादिर की हकीकत नहायत तकलीफ दे थी। Underneath it is some really sort of grotesque detail. फिल्म में बेहतरीन अदाकारों की मौजूदगी के बावजूद कहानी के उलझाव ने सैन मार्टिनो को इस फिल्म के ज्यादा करीब आने नहीं दिया। I'm Elise. I'm Frank. फिल्म टूरिस्ट में फ्रैंक नामी एक अमरीकी इटली के शहर वेनिस में सेहत के लिए जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एलिस नामी एक खूबसूरत और पुरस्कार खातून से। फ्रैंक एलिस के बारे में मुतजस्सिस होता है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि उसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। We have to throw them off the trail. Board the 822 at the Gare de Lyon. Pick someone my height and build and make them believe it is me. Burn this letter. I love you, Alexander. एलिस के चाहने वाले अलेक्जेंडर को कई अरब डॉलर की चोरी के इल्जाम में न सिर्फ मकामी कानूनी इदारे बल्कि रूसी माफिया भी तलाश कर रहा है। Why is all this happening? It should make लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें बहुत से दिलचस्प मोड़ हैं। turns. It's a throwback ये पुरानी पुरस्कार कहानियों की तरह है। to old school thrillers. फिल्म की कहानी में कुछ कमी भी है, लेकिन फिल्मी नक्कादों के मुताबिक लोगों ने कहानी के बजाय एंजेलिना जोली और जॉनी डेप को इकट्ठे देखने के लिए फिल्म देखी है। You're ravenous. Do you mean ravishing? I do. उनका कहना है कि कहानी पुरस्कार नहीं बल्कि मज़ाहिया लगती है। ताहम वेनिस शहर के खूबसूरत मनाजिर और दिलकशी फिल्म बीनों के लिए इजाफी दिलचस्पी के हामिल हैं। पेनेलोपुलो के साथ साकिब अल इस्लाम, उर्दू VOA।